और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है। जैसे ही उतरा हेलीकॉप्टर, योगी को देखने उमड़ा हुजूम। विरोधी भी हो गए परेशान। योगी ने दिया महिलाओं के सामने दिल जीतने वाला बयान। कोई पेड़ पर बैठा तो कोई छत पर बैठकर सुनता रहा योगी का भाषण। तस्वीरों ने उड़ाया सोशल मीडिया पर गर्दा। दिल्ली में छाई रैली की चर्चा। जी हाँ, इस वक्त योगी की चर्चा चारों तरफ छाई हुई है, क्योंकि योगी न सिर्फ बिहार के रण में गरज रहे हैं, बल्कि विरोधियों को भी ऐसा सुना रहे हैं जिसने लोगों का जोश हाई कर दिया है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उनको देखकर सब कोई कह रहा है योगी बाबा ने तो माहौल बना दिया, क्योंकि जैसे ही योगी का हेलीकॉप्टर वहां उतरता है, लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से पहुंच जाते हैं। हाल ही में मोतिहारी में लोग योगी को देखने के लिए ऐसे उमड़े कि किसी ने पेड़ पर चढ़कर जगह बनाई तो कोई पास की छत पर बैठ गया, तो कुछ युवक तो बुलडोजर पर चढ़कर पूरा भाषण सुनते रहे। योगी की रैली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। भीड़ के उत्साह ने विपक्षी खेमे में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि योगी ने इसी सभा में महिलाओं का दिल जीतने वाला बड़ा बयान दिया है। फिर से जंगल राज लाने का समर्थकों कतई नहीं। और मैं तो देख रहा था यहां पर, जैसे मैं मंच पे आया, मैंने यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जब मैंने सुना, 28 मामले और कोई ऐसी आईपीसी की धारा नहीं, बीएनएस की कोई धारा नहीं जिसमें उसके खिलाफ मामले न दर्ज हुए हों। क्या हत्या के प्रयास, क्या लूट, क्या छिनैती, क्या डकैती, क्या अपहरण, क्या बलवा, यानी कोई भी ऐसी धारा नहीं जिसमें उसने अपराध न किया हो। तो बहनों और भाइयों, इसकी जगह तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते ना, तो आज का उत्तर प्रदेश उसको बर्दाश्त नहीं करता, कतई नहीं बर्दाश्त करता। और मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं है, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है। अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है, और नौजवान को रोजगार दे करके उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी, तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा, और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का हिस्सा बना देना है। आपको बता दें कि सभा के दौरान योगी ने सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर भी जमकर आक्रामक वार किया। उन्होंने कहा कि अपराध जीतेगा तो निवेशक भागेगा और नौजवान का पलायन होगा, और जो देश की सुरक्षा को भी चुनौती देगा, समझ लो यमराज ने बुलावा भेज दिया है।
योगी ने महागठबंधन को अपराधियों का अड्डा बताते हुए कहा कि मोतिहारी से लेकर गया तक जिनका इतिहास जंगलराज से भरा रहा है वो फिर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। योगी ने पूरा माहौल बना दिया है। अब देखना होगा बिहार चुनाव में क्या कुछ होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या योगी का फैक्टर बिहार में एनडीए की सरकार बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं।